अफसोस ये रहेगा कि इस वर्ष हम लोग परेड नहीं कर पा रहे हैं। ये दिल में सब दिन जब तक हम लोग का सांसें चलेगी, ये दिल मतलब ये चुभेगा कि हम लोग वर्दी पहने और हम लोग ऐसा समय आया कि हम लोग परेड नहीं कर पाए। तिरंगे के सम्मान में, स्वाभिमान में हम लोगों ने आंदोलन को हस्तांतरण करने का फैसला लिया। जब तक इस बार हमारा मांग को कैबिनेट में पारित नहीं किया जाएगा, हम लोग मोरहाबादी के मैदान में बने रहेंगे। हम लोग भी एक देश नागरिक हैं, देश का सम्मान करते हैं, यहाँ पे झंडा का सम्मान करते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी यहाँ पे झंडा तोलन करने आएंगे। हमने झुका है तो सिर्फ तिरंगा के सामने, और तिरंगा के स्वाभिमान में गला भी कटवाना पड़ता, तो एज ए नागरिक होने के नाते भी सबसे आगे होने का काम सहायक पुलिसकर्मी करेंगे। राजधानी रांची में जैसा कि आप जानते थे कि झारखंड के 12 जिला नक्सल प्रभावित जिलों से यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी 30 से 40 दिन से लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। तो वही 15 अगस्त आने को है, जिसे लेकर इनको बोला जा रहा है यहाँ से हटने को, क्योंकि इनके तरफ से भी यही है कि सम्मान करना है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी है तो इनको सम्मान करना, इनका हर किसी का ही जिम्मेदारी है सम्मान करना। तो फिलहाल अभी जो हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी है उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि यहाँ से जो कहाँ ये जाने वाले, कहाँ शिफ्ट होंगे, वापस घर जाने का इनका विचार है या फिर कहीं और जाएंगे। बताइएगा सर, आप लोग जो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब घर जाना है या फिर? तिरंगे के सम्मान में, स्वाभिमान में हम लोगों ने आंदोलन को हस्तांतरण करने का फैसला लिया है और अभी हम लोग खेलगांव जाएंगे, खेलगांव जा रहे हैं। तो कब ये मतलब कि आप लोग निर्णय लिए हैं कि यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट होना है? ठीक, कल एसएसपी सर शाम को बुलाए थे, वहाँ फिर माथापच्ची हुआ, उसके बाद पुनः मोरहाबादी मैदान आकर सुबह 8-9 बजे हम लोगों ने अपना में मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद पुनः डीआईजी साहब, एसएसपी साहब के पास गए, तो वहाँ काफ़ी वहाँ के बीच बोले कि मांग बिंदु अलग है, सहमति अलग है, आंदोलन अलग है, लेकिन राष्ट्र के बात है तो उसमें यदि कुछ गुस्ताखी है तो उचित नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे थोड़ा सोचिए। तो हम लोग स्पष्ट बोल रहे हैं कि तिरंगा के सम्मान में किसी तरह से कोई लेकिन परंतु नहीं है। 15 अगस्त तक आपको मैदान खाली कर लेंगे, 16 अगस्त के पुनः हम लोग पधारेंगे। तो आप लोग दूसरे जगह जहाँ जाने का आप लोग सोच रहे हैं, वहाँ कितने दिन रहिएगा, वापस इधर फिर कब आना है? 15 अगस्त तक हम वहाँ रहेंगे, 16 अगस्त से यहाँ आएंगे मोरहाबादी मैदान। तो यहाँ से जो जाने का जो भी आप लोग का टेंट वगैरह था, जो भी आप लोग का सामान था, क्या व्यवस्था किया गया? सब लेके जाएंगे, वहीं फिर रहेंगे, लगाएंगे जो मेरा सामान था उनके तरफ से। क्या ग्राउंड है, इंडोर स्टेडियम वगैरह है, वही में दे देंगे, रहेंगे और क्या। तो सर मतलब कि क्या बोलिएगा, जैसे कि आप लोग वापस से अभी तो शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वापस से यहीं पे आना है, तो यहाँ पे कब तक यहाँ पे वापस रहना है? मांग जब तक समस्या जो है, सहमति है, वो कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाए, हम लोग जिला कर्तव्य की ओर लौट जाए। तो आपका मांग को लेके कुछ बोला गया है कि नहीं, कि बस यहाँ से अभी खाली करने का बात किया गया? विभाग के तरफ से 15 अगस्त के तिरंगे से झंडोत्तोलन के केंद्र में रख के बोला गया खाली करने, और उसके बाद सरकार की तरफ से मांग होगी पूरी, लेकिन अब देखते हैं कहाँ क्या होता है। मतलब उनके तरफ से मतलब ये एक बोलते हैं कि कोई समय या कोई डेट कुछ वैसा नहीं बताया जा रहा कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं? पॉसिबिलिटी है, होगा, लेकिन ये स्पष्टता नहीं है कि कब होगा। हम 4 साल से ही सुन रहे हैं, इसीलिए हम लोग में है कि आप कैबिनेट से हमको लागू करवा दें। यहाँ से सहायक पुलिसकर्मी यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त होने को है तो उनका सम्मान जरूरी है, जिस वजह से कुछ दिनों के लिए अपने तरफ से ये एक सहमति बना के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। बताइएगा सर, आप लोग जो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो मतलब कि क्या लगता है कि वापस से आप लोग जो आप लोग का मांग है, कब तक उस पर डटे रहिए? देखिए, डटे हुए जब तक हमारी मांगे पूर्णतः तरह से जब तक लागू नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ पे मोरहाबादी, रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हम लोग डटे हुए रहेंगे। लेकिन अभी 15 अगस्त को देखते हुए हम लोग एक राज्य का बोल रहे हैं, देश का, और 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लोग एक बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं, आए हैं और मना भी रहे हैं। तो राज्य का मुखिया 26 जनवरी और 15 अगस्त को रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ही सब दिन झंडा तोलन करते आए हैं। तो जिस तरह जवानों के प्रति, जवानों अपने तिरंगा के सम्मान में सब कुछ अपना बलिदान भी कितना दिए हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ उतारे नहीं करें कि जिसमें सहायक पुलिस का एक नेगेटिव विजन जाए कि मतलब कुछ सहायक पुलिसकर्मी एक दूसरे को सम्मान्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग झारखंड सरकार का भी सम्मान्य कर रहे हैं, पुलिसकर्मी का भी सम्मान्य करेंगे, अपना विभाग को भी। आप लोग आए, झंडा तोलन करें, हम लोग भी आएंगे, झंडा तोलन करेंगे, सहयोग करेंगे। लड़ाई मेरा अलग बात है, आंदोलन करना एक मेरा अलग बात है। सरकार दे ना दे ये अलग मैटर है, लेकिन सरकार जिस तरह सब कर्मियों को अपना बड़ा दिल दिखाई है, जिस तरह हर एक कर्मचारी को कुछ ना कुछ दिए है, आंदोलन की है, तो सरकार से आशा और उम्मीद हमें भी है
कि बहुत जल्द हमारा भी निराकरण सरकार करेगी। जिस तरह कल ही का कैबिनेट में हम लोग बहुत सारे कर्मचारी का सुना और देखा भी कि बहुत सारे उनका मांग पूरा हुआ है। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि जो हमारे 6 विधायक के साथ वार्ता हुई थी, जो सहमति बनी थी, आने वाले नेक्स्ट कैबिनेट में हमारी भी मांग पूरा करेगी, क्योंकि झारखंड का बेटा और झारखंड का माटी का लाल जो मुख्यमंत्री बने हैं, जिनको हम लोग अपना बहुमूल्य वोट दे को बनाए हैं, तो हमें आशा और उम्मीद उनसे बहुत ज़्यादा है और जुड़ा भी बहुत ज़्यादा है कि वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सहायक पुलिस को जो मांग है उस पर निराकरण करेंगे। यहाँ जो मोराबादी में झंडा तोलन किया जाएगा, तो यहाँ क्या आप लोग भी शामिल हो रहे हैं? देखिए, शामिल नहीं हो पा रहे हैं, अपना परेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग रांची में कोई सहायक पुलिसकर्मी है नहीं। हम लोग अपने गृह जिला में परेड करते पिछले 7 वर्षों से हम लोग आए हैं, और अफसोस ये रहेगा कि इस वर्ष हम लोग परेड नहीं कर पा रहे हैं। ये दिल में सब दिन जब तक हम लोग का सांसें चलेगी, ये दिल मतलब ये चुभेगा कि हम लोग वर्दी पहने और हम लोग ऐसा समय आया कि हम लोग परेड नहीं कर पाए। और अगर वरीय पदाधिकारी सुन रहे होंगे तो हमें आशा और उम्मीद भी होगी कि अगर एक टुकड़ी अगर हमें भी बनाया जाए तो परेड हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से आप लोगों को दूसरे जगह जाने के लिए बोला जा रहा है, क्या बोलिएगा उस पर? देखिए, अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, तो हमेशा से मोराबादी के मैदान में ही झंडा तोलन का काम किया गया है। और हमारा जो आंदोलन है अभी चालू है, स्टार्ट ही रहेगा। जब तक हमारी मांग नहीं पूरा कर दी जाती है तब तक हम लोग आंदोलन में ही हैं। अभी यहाँ से हम लोग प्रशासन, जो भी हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा बैठ विचार कर हम लोग बातचीत किए। उनके द्वारा भी बताया गया कि आप लोग का जो कार्यक्रम है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा, लेकिन आप जो ये स्थल है उस स्थल को बदलाव के रूप में कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा आंदोलन जो है अभी चालू है। यहाँ से आप लोग दूसरा जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो भी आप लोग का टेंट सामान वो सब में क्या किस तरीके का आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जो भी हमारा सामान है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे तो रहने का, खाने का जो भी व्यवस्था है वो तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो जितना भी सामान है सब हम लोग, जो बस लगी है उस सब पे लोडिंग हो रहा है, और यहाँ से हम लोग जहाँ पे जाएंगे, धरना स्थल पे बैठेंगे, वहाँ पे वो सब व्यवस्था वगैरह किया गया? बस दिया जा रहा है, जो भी है बस का व्यवस्था किया जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बस। और जो आप लोग का जो मांग है, उस मांग को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब कि अभी तो खैर आप लोग बोल रहे हैं वापस से 16 अगस्त को यहाँ पे आएंगे, उसके बाद मतलब कब तक? देखिए, हमारा शुरू से जो भी हमारे सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनका शुरू से यही मांग है कि जब तक इस बार हमारा मांग को कैबिनेट में पारित नहीं किया जाएगा, हम लोग मोराबादी के मैदान में बने रहेंगे। अभी स्वतंत्रता दिवस के वजह से हम लोग यहाँ से स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। वापस 16 अगस्त को फिर से हम लोग मोराबादी के मैदान में अपना टेंट लगाने का काम करेंगे। यहाँ से आप लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोला गया है, यहाँ से अपना सामान आप लोग सारा हटा रहे हैं, सिर्फ गाड़ी में डाल रहे हैं दूसरी जगह जाने के लिए, क्या बोलिएगा? देखिए, हम लोग देशभक्त हैं। 15 अगस्त के लिए हम लोग झंडा का सम्मान करते हैं, तो इस वजह से हम लोग को बोला गया कि यहाँ से मोराबादी छोड़ दीजिए, फिर कहीं और जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद जैसे हम लोग 15 अगस्त खत्म होगा, उसके बाद 16 तारीख को यहाँ पे फिर से हम लोग आंदोलन के लिए आएंगे। यहाँ पे अभी के लिए सरकार का बात हम लोग मान रहे हैं, यहाँ पे सर लोग का बात मान रहे हैं। उस तरीके से बोला जाए तो कि जो झंडा हुआ हम लोगों का, देश का जो झंडा हुआ, उसका आप लोग सम्मान कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं। हम लोग भी एक देश नागरिक हैं, देश का सम्मान करते हैं, यहाँ पे झंडा का सम्मान करते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी यहाँ पे झंडा तोलन करने आएंगे। वहाँ चल गए तो वहाँ से क्यों नहीं आएंगे? हम लोग आएंगे। आप लोग यहाँ पे आएंगे 15 अगस्त को आएंगे हम लोग। आने दिया जाएगा? कुछ वैसा कुछ बोला गया है? अभी तक तो कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन भी हम लोग यहाँ देश का मतलब झंडा का सम्मान करते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ से हट रहे हैं। उसके बाद 15 अगस्त के बाद 16 तारीख को हम लोग फिर से यहाँ पे उपस्थित होंगे मोराबादी में, और आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक जारी रहेगा। आप लोग जाइएगा जहाँ खेलगांव, जैसे आप लोग को जाने के लिए बोला जा रहा है, आप लोग वहाँ जा रहा है, तो फिर वहाँ से फिर कैसे प्रदर्शन आप लोग का जो मांग को लेकर? वहाँ से भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। हमारी एकजुटता है, तो हम लोग वहाँ पे जहाँ यहाँ पे कर रहे थे वैसे ही हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। जब तक वहाँ रहते हैं तब तक शांतिपूर्ण चलेगा, फिर यहाँ पे मोराबादी में उपस्थित रहेंगे तो आंदोलन जारी रहेगा। वापस यहाँ पे आइएगा तो आप लोग का जो हौसला है वापस उसी फिर से उससे ज्यादा यहाँ पे अभी जोश दिखेगा। कहे कि 7 तारीख को कैबिनेट में हम लोग को विश्वास था कि हम लोग का जो मांग है उसको पूरी कर दी जाएगी, हम लोग को पारित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से अभी मतलब 15 अगस्त भी पहुँच गया, तो हम लोग वही हटना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ से जो शिफ्ट
होने का जो आप लोग विचार किए, एक तरीके से बोले तो शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग यहाँ से विचार कर रहे हैं दूसरी जगह जाने का, क्योंकि 15 अगस्त है, तो उस पर क्या बोलिएगा आप? देखिए, बात अगर 15 अगस्त की नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं जाते, और ये बात आ गई आन बान शान स्वाभिमान की, और स्वाधीनता दिवस अगर है तो सबके लिए है, पूरा देश इसको हर्षोल्लास के साथ मनाता है। हम सिपाही हैं, हमें तो और बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेने चाहिए। हमने झुका है तो सिर्फ तिरंगा के सामने, और तिरंगा के स्वाभिमान में गला भी कटवाना पड़ता तो एज ए नागरिक होने के नाते भी सबसे आगे होने का काम सहायक पुलिसकर्मी करेंगे। तो झंडा फहराने के लिए हम लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं, ताकि हमारे राज्य के जो भी आला अधिकारियों के द्वारा परेड रिहर्सल परेड किया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आकर झंडा को उत्तोलन करेंगे, उनके सम्मान में और तिरंगा के स्वाभिमान में हम लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं। और आंदोलन हमारा इसी मजबूती के साथ हमेशा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। हाँ, बशर्ते थोड़ा सा तकलीफ है, कोटा का बाढ़ने वाले, लेकिन हम तो सिपाही हैं, ये तो हमारा नित्य ड्यूटी है। फटीक करना हमारा ये तो इसी में ड्यूटी में शामिल होता है, तो इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं। बस जगह बदले है, अब वहाँ ये आवाज़ खेलगांव से गूंजेगा, और खेलगांव से राजभवन भी हम आके परडे बैठेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ रहेंगे नहीं, आवाज़ उठाने हम राजभवन ही आएंगे। फिर आपको पुनः एक सप्ताह के बाद 16 तारीख को इससे ज़्यादा मजबूती के साथ मोराबादी में हम लोग एकदम सुबह मॉर्निंग सुबह पहुँचेंगे, और एकदम इसे मजबूत टेंट अभी पर परमानेंट गाड़ेंगे। नहीं तो इसी बीच में सरकार से तो अनुरोध है, अब विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री और नौजवान मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से, कि हमारी मांगों को 8-10 दिन में पूरा कर ली जाएगी। हमारी जो सहमति बनी है वो मांग पूरा हो जाएगी, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भरोसा है। यानी कि यार कहा जाए तो इस बार जो स्वतंत्रता दिवस को देख के आप लोग थोड़ा जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से बढ़ रहे हैं, तो ही वापस से जब आएंगे तो मजबूती ज़्यादा दिखने को। हाँ, वो आएंगे, अगर नहीं मांग पूरी होती तो हम लोग आएंगे तो मजबूती के साथ ही आएंगे, और फिर यहाँ पे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन भरोसा है अपने मुख्यमंत्री महोदय पर, अपने में जितने भी माननीय मंत्री महोदय हैं और सत्ता दल या जो भी है विधायकगण, उन लोग से, और माननीय गृह विभाग और अपर विभाग जो वंदम डाडेल मैम हैं, अविनाश सर हैं, कार्मिक DIG सर हैं, बहुत से जो अधिकारी हैं जो गृह में हैं, उन लोगों से अपेक्षा है और भरोसा है कि हमारी मांगों पर वो विचार करेंगे, और इसी कैबिनेट में जो है प्रेजेंट में जो होने वाली है उसमें हमारी मांगों को मान ली जाएगी, और हमें एक आदेश निकाला जाएगा। अब हम लोग गृह जिला जाकर योगदान देंगे और अनुशासन की तरह से ड्यूटी करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ पे वापस यहीं पर आएंगे। अभी फिलहाल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, और यहाँ मोराबादी में मुख्यमंत्री आके यहाँ का झंडा तोलन करते हैं। फिलहाल आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ जो भी सहायक पुलिस कर्मियों का जो भी टेंट था, जो भी सारा कुछ सामान था, यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि सारा कुछ जो भी कुछ यहाँ पे उनका था, टेंट सामान जो भी है सब यहाँ से हटाया जा रहा है। ये खुद अपना जो भी है बांस टेंट सब हटा के गाड़ी में डाला जा रहा है। पुलिस कर्मियों का अलग से गाड़ी आया है जिसमें डाला जा रहा है। इनका कहना है कि वापस से हम यहाँ पे 16 अगस्त को आएंगे, और तब तक के लिए उससे पहले राजभवन के पास जाके धरना देंगे। खेलगांव में रहना होगा, लेकिन राजभवन के पास आएंगे, धरना देंगे, और 16 अगस्त को वापस यहीं पर आके अपनी मजबूती के साथ, जितना उनका जो हौसला है वो मजबूत रहेगा, और उतना ही उनका जो टेंट है वापस से परमानेंट एक तरीके से, जो बता रहे हैं कि पूरा परमानेंट एक तरीके से अपना टेंट को लगाएंगे, और अपनी मांगों को फिर से वही लगातार बराबर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपनी मांग को। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।